ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने वन देवी रिसॉर्ट। ये इतना अच्छा जगह है, अच्छी जगह है। आप लोग मिर्ज़ापुर से ठीक 20 किलोमीटर पहले एक बाज़ार पड़ता है, पड़री बाज़ार। चुनार से 15 किलोमीटर आगे जब आप वहाँ जाएंगे, आपको घूमने के लिए वो पहाड़ी इलाके और जंगल मिलेंगे आपको। क्या गजब का दृश्य है। देखिए, हम लोग इस मौसम में गए हैं जब बारिश हो रही है और बड़ी ही हरियाली, चारों तरफ हरियाली है। इधर देखिए, हम और हमारे मित्र लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। क्या गजब का दृश्य है, आप लोग देखते होंगे। और देखिए, हम लोग बीच रास्ते में नाला पड़ता है और ये बारिश के मौसम में ये नाला पूरा भर गया है। इस नाले को देखिए हम लोग पार कर रहे हैं, कैसे पार करते हैं। और इसके उस पार जब हम लोग जाएंगे तो देखिए, हमारे मित्र का वहाँ घर है। यहाँ ये लोग ज़मीन लिए हैं, वहाँ रहते हैं, खेती करते हैं। हम आपको बताएंगे भी कि खेती देखिए वहाँ कितनी मुश्किलों का सामना करके खेती किया जाता है। ये देखिए, ये जो नाला आपको दिखाई दे रहा है 10 फीट चौड़ा, ये कम से कम 15-16 फीट गहरा भी है। और देखिए आगे वो जो लड़का है वहीं रहता है। मैं उसको यहाँ का टार्जन कहता हूँ इस जंगल का। क्या मज़ा आ रहा है। देखिए, ये जो जा रहे हैं पकड़ करके, ये कुछ लताएँ, बेलें लटकी हुई हैं। ये बहुत मजबूत होती हैं, आप इस पे झूला झूल जाएंगे फिर भी ये टूटेंगे नहीं। वो देखिए, उसको पकड़ करके पार कर रहे हैं। वो एक पेड़ गिरा हुआ है, उसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके वो आगे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं, कैसे पार करते हैं। देखिए खींच रहे हैं, टूट नहीं रहा। अब देखिए वो टूट गया। अगर ये गिर गए होते तो 15-16 फीट गहरे पानी में अंदर जाते। देखिए अब वो कैसे जाते हैं, बिल्कुल पेड़ पे खड़े हैं। अगर आगे पीछे गिरे तो तुरंत पानी में गए। अब देखिए वो कैसे पड़ते हैं। हम लोग तो इधर खड़े हैं। और ये जो बेलें होती हैं बहुत मजबूत होती हैं, लेकिन पता नहीं कैसे देखिए वो टूट गई है। और देखिए वो लड़का जो वहीं रहता है, जिसे मैं टार्जन कहता हूँ, उस जंगल का टार्जन है वो। पानी कितना हो गहरा हो, लेकिन वो उस पानी को पार कर जाता है, नदी को पार कर जाता है। देखिए वो आ रहा है इनको लेने के लिए, कैसे लेकर जा रहा है। और देखते रहिए, वो आगे बढ़ रहा है और उनका हाथ पकड़ करके धीरे धीरे देखिए वो आगे बढ़ रहे हैं। गजब का दृश्य है। आपको कभी अगर मौका मिले घूमने के लिए टूर, तो आइए, मैं आपको घुमाऊंगा मिर्ज़ापुर। देखिए कैसे वो आगे लेके जा रहे हैं। इधर ये मित्र खड़े हैं, मैं इधर कैमरा लेकर के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो लोग देखिए उस पार चले गए, दोनों लोग। अब हम लोग इधर से धीरे धीरे जाएंगे। ये देखिए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी पाँव में चप्पल हैं। वैसे इस मौसम में पेड़ों के ऊपर या फिर कहीं भी जाइए तो ऐसी जगह पर जहाँ फिसलन हो तो वहाँ तो चप्पल पहन कर नहीं जाना चाहिए। देखिए ये क्या करते हैं। वो जो लड़का आ रहा है जिसे मैं टार्जन कहता हूँ, वो इनका भाई है। इधर देखिए वो नाला है, इधर देखिए ये सब कटहल के पेड़ लगे हुए हैं, बिल्कुल हरे भरे। ये मौसम ही ऐसा है, बरसात का मौसम। हर जगह आपको हरियाली देखने को मिलेगी। ये देखिए, ये जो लाल टोपी पहने हुए हैं ये बड़े भाई, वो उधर नीले टोपी वाले छोटे भाई वहीं रहते हैं जंगल में। और ये इनको देखिए पार करा रहे हैं। ये बैग उतार रहे हैं बैग उतार करके बेल को पकड़े हुए हैं ताकि गिर न जाएं। वो देखिए बैग लेकर के वो चल रहे हैं। और इधर ये सब देख लीजिए आप, हरियाली है और ये कटहल का पेड़ बिल्कुल हरा भरा। ये इधर नाला है। और आप जब किसी पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो आपको बहुत सारे नाले दिखाई पड़ेंगे जिनमें बरसात के मौसम में पानी भर जाता है और पानी इतना तेज़ जाता है। चलिए हम लोग पार हो गए हैं। अब पार होकर के धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए किधर चलते हैं, आगे जा रहे हैं बढ़ते हुए। कितनी हरियाली है, कितना अच्छा मौसम है। देखिए पहाड़, और क्या गजब नज़ारा है। कभी आपको मौका मिले, इधर देखिए मेरा सर दिख रहा था। देखिए कितनी हरियाली है, कितना अच्छा मौसम, बिल्कुल सुहावना मौसम और हमेशा ताज़ी हवा। जिधर देखिए उधर हरियाली और हर वक्त आपको ताज़ी हवा दिखाई देती रहेगी। ये देखिए आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है जैसे कि पहाड़ की ऊंचाई पे चढ़ते जा रहे हैं। देखिए गजब का दृश्य है।
आगे बढ़ रहे हैं, पूरी हरियाली चारों तरफ बिखरी हुई है। उधर देखिए कहीं आपको आम के पेड़ दिखाई देंगे, अधिकतर करके आपको जंगली पेड़ दिखाई देंगे, लेकिन कहीं कहीं आपको आम भी दिखाई पड़ेंगे, बबूल के पेड़ भी देखने को मिलेंगे। इधर देखिए कितना अच्छा मौसम दिखाई पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि क्या गजब का दृश्य है, घूमने लायक। इधर देखिए कुछ घास फूस हैं, जो जड़ी बूटियां हैं हम लोग तो जानते नहीं हैं, लेकिन ये जितनी भी घास फूस हैं जो प्रकृति द्वारा दी गई हैं, ये सब हमारे किसी न किसी रोग में या किसी न किसी कार्य में सहायक हैं, काम आती हैं। और ये जड़ी बूटियों की जानकारी हमें नहीं है। इधर देखिए आगे ये सब घास लगी हुई हैं, छोटे छोटे पौधे हैं, और हम लोग आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। क्या गजब का नज़ारा है। कभी आप सोचिए कि ऐसे मौसम में आप गए हों और ठंडी ठंडी हवा हल्की चल रही हो, ताज़ी हवा, और ऐसा सुहावना मौसम, क्या गजब का। आपने फिल्मों में देखा होगा, हम देखिए बिल्कुल वहाँ गए हैं और इतना समय हमने गुजारा है, क्या गजब लग रहा है। और अब हम लोग धीरे धीरे उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर हमारे मित्र का घर है। वो ज़मीन लेकर के वहाँ खेती करते हैं, रहते हैं। तो वहाँ देखिए हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और ये देखिए क्या घनघोर जंगल की तरह बिल्कुल हरा भरा दिखाई पड़ रहा है, और दूर दूर तक आपको कहीं भी घर दिखाई नहीं पड़ेंगे। एक घर यहाँ है तो एक घर 1 किलोमीटर की दूरी पर, दूसरा दूसरे किलोमीटर पर, ऐसे ही 1-1 2-2 किलोमीटर पर यहाँ पर आपको एक एक घर मिलेंगे, लेकिन सुनसान, लेकिन बिल्कुल सुहावना मौसम जो आपके मन को बिल्कुल मोह लेगा। और इतना लुभावना मौसम आपने कभी देखा नहीं होगा। वो देखिए उधर जो थोड़ा थोड़ा पानी दिखाई पड़ रहा है, वो नदी है, वो हमारे खेत के पास से ही गुजरती है वो नदी, और इस समय उस नदी में बहुत पानी भरा हुआ है। ये देखिए अब हम लोग चल दिए हैं घूमने के लिए, आगे देखिए बढ़ते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम लोग घर की तरफ अपने बढ़ रहे हैं। इधर आप लोगों को मैंने बताया था कि घर 1-1 2-2 3-3 किलोमीटर की दूरी पर आपको मिलेंगे, और इतना अच्छा मौसम है यहाँ का इस समय, जिस समय हम लोग घूमने आए हैं। देखिए चारों तरफ बारिश हुई है, और इसी बारिश के कारण जो पेड़ पौधे बिल्कुल हरे भरे दिखाई पड़ रहे हैं, और धीरे धीरे हम लोग अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं। उधर देखिए वो थोड़ी सी नदी दिखाई पड़ रही है, थोड़ा सा केवल। अगर आपको कभी घूमना हो टूर तो आ जाइए मिर्ज़ापुर, फिर देखिए क्या गजब का कमाल दिखाई पड़ता है वहाँ। ये देखिए धीरे धीरे बता रहे हैं कि कहाँ क्या है, कहाँ तक इनकी ज़मीन है। और ये इधर देखिए ये हम लोगों का घर है, ये जो आपको इधर पुआल का बना हुआ घर दिखाई पड़ रहा है। इधर देखिए ये हम लोग खड़े हैं इधर, ये इधर बिल्व का पेड़ है जिसे हम लोग सिल्फर कहते हैं भोजपुरी में। उधर देखिए मक्का लगा हुआ है, इधर एक मड़ई है जिसको बोलते हैं, कुटिया है वो, उधर ट्रैक्टर है, इधर पत्थर है, इसके ऊपर हम लोग सोते हैं। और देखिए कितना हरा दिखाई पड़ रहा है, और इसमें उधर मक्के लगे हुए हैं। और उधर आगे बढ़ेंगे आप तो और आपको बहुत सारी फसलें दिखाई पड़ेंगी। इधर देखिए ये लगा हुआ है इसमें, और इधर ये नींबू का पेड़ है। वो उधर एक कुटिया है जिसमें वो सूखी हुई लकड़ियाँ रखी हुई हैं जलाने के लिए, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है। और अच्छा कितना हरा भरा लग रहा है देखने में, और आपका मन भी कर रहा होगा कि काश हम लोग भी अगर घूमते यहाँ। इधर देखिए ये खीरा लगा हुआ है, ककड़ी का पेड़, ये ककड़ी की लताएं हैं। आप देखेंगे इधर आपको ककड़ी लगी हुई दिखेगी। इधर सेम लगा हुआ है, और वो देखिए वो नीम का पेड़ बगल में वो पाइप रखी हुई है, इधर बर्तन वर्तन मांजते हैं। और उधर देखिए वो दूर दूर तक ये सारी ज़मीन अपनी है। और ये यहाँ इधर देखिए ये मक्का लगा हुआ है, और इधर कुछ गेंदे के फूल के छोटे छोटे पौधे हैं। और हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं।
आपको ऐसा देखने में लग रहा होगा कि ओहो कितना अच्छा स्थान है भी बड़ा अच्छा है भी, लेकिन अगर यहाँ आप खेती करेंगे तो आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है ना वो बिल्कुल रेतीली मिट्टी है, तो इसमें पानी ठहरता नहीं है, टिकता नहीं है। और अगर आप मेड़ बनाते हैं तो वो मेड़ टूट जाती है। आप अकेले खेती करेंगे तो बल्कि रोने लग जाएंगे, दौड़ दौड़ के सोचेंगे कहाँ कहाँ की मेड़ को बांधें, कहाँ कहाँ से पानी रोकें कि पानी न बहे। इधर देखिए हम लोग इधर कुछ ऊपर हैं और उधर 10 फीट नीचे है। उधर ये सब मक्का लगा हुआ है और इधर देखिए ये नीचे थोड़ा सा हैंड पंप है और ये पूरा का पूरा आपको अमरूद का बगीचा मिलेगा। नीचे देखिए एक हैंड पंप है जहाँ से हम लोग पीने का पानी या फिर नहाने के लिए लेके जाते हैं। कभी कभी तो हम लोग उस नदी में भी नहा लेते हैं, लेकिन यहाँ से कभी कभी इच्छा होती है तो नहाते हैं यहाँ, और यहाँ का पानी पिया जाता है। और इधर आपको पूरा ये अमरूद का बगीचा, जहाँ से हैंड पंप है वहाँ से आपको पूरा अमरूद का बगीचा, कम से कम 20 या 25 पेड़ आपको अमरूद के दिखाई पड़ेंगे। इधर देखिए ये थोड़ा सा एक अड़हुल का फूल जिसे बोला जाता है वो इधर है, और उधर पूरा खेत देखिए बिल्कुल हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। आपको जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है ना वहाँ तक की सारी ज़मीन देखिए 20 बीघे की ज़मीन अपनी है, और इसमें पूरा खेती होता है। सरसों, मटर, चना, गेहूँ, कभी कभी धान की खेती भी की जाती है। इधर देखिए ये मेहंदी लगा हुआ है और इधर कुछ अमरूद के पेड़ है। ये मेहंदी का, ये जो अभी दिखाई पड़ रहा है ये मेहंदी का पेड़ है। इस समय फल भी गया है, फूल भी हैं, फल भी हैं इसमें। अब देखिए हम लोग धीरे धीरे जा रहे हैं खेतों की तरफ अपने, और यहाँ से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब धीरे धीरे हम लोग नदी के किनारे जा रहे हैं। नदी के किनारे देखिए नदी में इस समय बाढ़ आई हुई है और इतना पानी भरा हुआ है कि नदी का पानी खेतों तक आ जाता है, खेतों में भी चला जाता है। और ये जो नदी है इतनी गहरी है कि 2-2 हाथी अगर एक ऊपर खड़े हो जाएं तो वो डूब सकते हैं, इतना गहरा पानी होता है। और ये पानी आपको बिल्कुल सीधे जाता है, गंगा नदी में ये पानी जाता है। देखिए वो थोड़ा सा पानी आपको चमकता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए एक चिड़िया का घोंसला है जिसे बया पक्षी कहते हैं। वो छोटा सा दिख रहा है ना, वो घोंसला है उस चिड़िया का। उस चिड़िया के कमाल की बात ये है कि वो ऐसा घोंसला बनाती है कि वो नीचे से उसमें घुसने का वो होता है दरवाज़ा, और वो इतने आंधी तूफान में उस बया चिड़िया का जो घोंसला है वो बना रहता है। देखिए वो नदी भरी हुई है, वो पानी आपको भी दिखाई पड़ रहा होगा, और नदी के उस पार भी बिल्कुल हरियाली है। तो देखिए ऐसे ऐसे मौसम में घूम लेना चाहिए ऐसी जगहों पर, क्योंकि हिंदी में एक शेर कहा गया है कि सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, अगर ज़िंदगी रही तो नौजवानी फिर कहाँ। तो देखिए नौजवानी में अगर कहीं घूमना हो तो घूम लीजिए, और घूमने से आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा, जानकारी मिलेगी। ये देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, इधर देखिए हमारे खेतों तक भी आ गया है, और इधर ये कूस लगे हुए हैं। और हम लोग देखिए सोच रहे हैं कि काश नहाते इसमें, लेकिन ये पानी इतना भरा हुआ है कि अगर गलती से भी बह गए तो सीधे गंगा जी में मिलेंगे, और हमको ले जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, अपने आप गंगा जी में चले जाएंगे। वो देखिए उधर पानी पूरा दिखाई पड़ रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करें, नहाएं या फिर इसमें तैरें। तो देखिए इधर ये खड़े हैं, मैं तो केवल रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, मैं तो दिखाई नहीं पड़ूँगा। और इधर पूरा कुश लगा हुआ है ये पेड़, जिसको पतलो कहा जाता है। अगर आपके हाथ इनसे लगते हैं इनकी पत्तियों से तो ये हाथ बिल्कुल कट जाएंगे आपके, बिल्कुल पूरे तो नहीं कटेंगे लेकिन रक्त निकलने लगेगा, खून बहने लगेगा। और देखिए कितना हरा भरा दिखाई पड़ रहा है। तो व्यक्ति को कभी न कभी घूम लेना चाहिए, साल में 2-3 बार यहाँ वहाँ कुछ अच्छी जगहों पर, ताकि आप लोगों को जानकारी भी मिले और आपका मन भी बिल्कुल ताज़ा हो जाए, फ्रेश हो जाए। एक जगह बैठे बैठे यदि ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। देखिए अब हम लोग नदी में जा रहे हैं, वो ट्यूब है, ट्यूब में हम लोगों ने हवा भर दी है। देखिए वो मैं हूँ जो बैठ रहा हूँ उस पर,
और उधर वो जो लड़का यहाँ रहता है जिसे मैं टार्जन के नाम से जानता हूँ, बुलाता हूँ, पुकारता हूँ। देखिए अब हम लोग बैठ गए हैं उस पे, ट्यूब पे, और सोच रहे हैं कि उसमें मज़ा लिया जाए पानी का। धीरे धीरे देखिए उसमें बैठ जाते हैं और धीरे धीरे अपना पाँव चलाते हैं। जब अपना पाँव चलाते हैं तो धीरे धीरे नाव की तरह वो ट्यूब आगे बढ़ने लगता है। ट्यूब में बस ये है कि हवा होनी चाहिए, अगर हवा निकल गई तो फिर आपकी भी हवा निकल जाएगी भाई साहब। देखिए मैं अकेला उस पे बैठा हूँ और धीरे धीरे मैं सोच रहा हूँ कि आगे बढ़ें, लेकिन डर भी लग रहा है कि अगर एक बार बहे तो फिर उसके बाद बहते ही चले जाएंगे, सीधे गंगा जी में जाके मिलेंगे। देखिए कितना मज़ा आ रहा है। और धीरे धीरे देखिए मैं पाँव चलाते जा रहा हूँ और घूमते जा रहा हूँ। धीरे धीरे फिर वापस लौटेंगे। और ये नदी आपको जो भरी हुई दिखाई पड़ रही है ना, ये इतनी गहरी है कि हाथी भी डूब सकता है। लेकिन ये जो लड़का यहाँ रहता है, कमाल की बात यह है कि इस बाढ़ के समय और इतने वेग में बहती हुई इस नदी को भी पार कर सकता है। इसको आदत है और आदत बनानी पड़ती है, बनती नहीं है। तो देखिए इतने कठिन मेहनत के बाद ये लड़का कम से कम 14 साल से यहाँ रह रहा है और यहाँ इस मौसम में कड़ी मेहनत करके खेती करना और यहाँ के वातावरण को अपने अनुकूल बनाना और ख़ुद भी उनके अनुकूल बनना, ये बड़ी बात है। अब देखिए मैं ट्यूब पे बैठा हुआ हूँ, वो लड़का वहाँ जा रहा है। धीरे धीरे हम लोग सोच रहे हैं कितना मज़ा आ रहा है पानी में। और इस समय ये जो नदी है ये बाढ़ में है, अर्थात इसमें बाढ़ आई हुई है। पानी इतने उफान पे है। देखिए वो मैं हूँ ट्यूब पे और वो लड़का उधर किनारे है। धीरे धीरे मैं अपना पैर चला रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि काश मैं वापस लौट करके आऊँ। सोचिए कितना मज़ा आ रहा होगा। आपको अगर चलना हो कभी तो हमसे मिलिए, मुलाकात करिए, मैं आपको मिलाऊं और घुमाऊं मिर्ज़ापुर। वहाँ घूमने का स्थान बड़ा अच्छा है। कभी आप चलिए वहाँ तो देखिए गजब का माहौल। और अब देखिए ये जो लड़का है अब ये पानी में जा रहा है नहाने। देखिए कहाँ तक जा रहा है, देखिए अब उसके सीने तक पानी है वहाँ। अब धीरे धीरे मैं तो ट्यूब पे बैठे मज़े ले रहा हूँ, लेकिन वो लड़का वहाँ पानी में जा रहा। देखिए वो अब बिल्कुल वो वहाँ तक चला गया है, यहाँ तक कि आप डूब सकते हैं, मैं भी डूब सकता हूँ, लेकिन उसे तैरने आता है। यही बात है कि यदि आपको मुसीबतों से लड़ने का हुनर आता है तो फिर आप किसी भी परिस्थिति पर विजय पा सकते हैं, आप जीत सकते हैं। तो आपको हर एक परिस्थिति से जूझने का हुनर आना चाहिए, उसे पार करने का, उसके मुश्किलों का सामना करने का आपके पास हुनर हो, आपके पास कला होनी चाहिए। देखिए वो लड़का थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ रहा है, उधर वो तैर रहा है। मैं देखिए थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हूँ पानी की तरफ, क्योंकि मुझे हिम्मत आ गई है, क्योंकि वो पानी में है तो मुझे लग रहा है कि अब तो वो बचा ही लेगा अगर हम बहेंगे तो। धीरे धीरे देखिए वो मुझे धक्का दे कर के इधर किनारे पे ला रहा है और ख़ुद भी आ गया। वो देखिए वो बीच तक गया था नहाने के लड़का। अब हम लोग धीरे धीरे किनारे पर आ रहे हैं और देखिए मैं ट्यूब पे बैठ कर के गोल गोल घूम रहा हूँ और धीरे धीरे मैं उसमें पैर भी चला रहा हूँ। पैर आप चलाते रहेंगे बत्तख की तरह, जैसे बत्तख अपना पैर मारती है, तो फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ का जो दृश्य है, यहाँ का जो माहौल है, बिल्कुल साफ़ स्वच्छ शुद्ध ऑक्सीजन आपको मिलेगी, प्राणवायु, और आपका जो स्वास्थ्य है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। कभी यहाँ पर मौका मिले तो ज़रूर घूमिए, क्योंकि गजब का स्थान है। जो आपको विदेशों तक में देखने को मिलेगा वो यहाँ भी मिल सकता है। इसलिए आप पहले अपने देश में घूम लीजिए। इतना अच्छा माहौल ये सब यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। हम लोग देखिए इसी में हैं। अब सोच रहे हैं कि अब धीरे धीरे यहाँ से निकलें और निकल करके अब कहीं दूसरी जगह पर चलें, दूसरी ओर चलें। तो देखिए अब पानी में हमने घूम लिया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और हमारा
यह जो घूमने का, आप देखिए हम लोग घर पर आ गए हैं। घर पर देखिए यह जो है ना, इसको बोला जाता है फूट ककड़ी। यह ऐसी ककड़ी होती है जो अपने आप फट जाती है, और जब यह मीठी हो जाती है तो अपने आप फट जाती है। इसकी यही खासियत होती है, इसलिए इसको फूट ककड़ी कहा जाता है। और यदि आप चीनी लगा कर खाते हैं तो बड़ा ही स्वादिष्ट ये लगता है। और इसकी ख़ास बात यह है कि ये आपको ठंडक देती है, ठंडा रखती है ये ककड़ी। इधर देखिए, ये सब हमारे घर के आसपास का दृश्य है, जहाँ बिल्कुल आपको फुलवारी बगीचे जैसा आपको नज़र आ रहा होगा। और वो जो पत्थर है, उस पत्थर पे हम लोग सोते हैं। और इधर देखिए ये पाइप लगी हुई है, उधर वो दूर दूर तक हरियाली, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सब अपना है, और इसमें सब खेती हो रही है। और वो पत्थर पे हम लोग सोते हैं। इधर देखिए ये दोनों लोग बैठे हैं। ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये शुतुरमुर्ग का बच्चा है, लेकिन मैं आपको बता दूं यह मोर का बच्चा है। यह जब छोटा होता है तो बिल्कुल शुतुरमुर्ग जैसा दिखाई पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे जब यह बड़ा होता है तो आपको मोर जैसा दिखाने लगेगा और मोर बन जाता है। तो यहाँ देखिए 4 बच्चे पाले हुए हैं, जिनमें से एक मर गया है, बिल्ली खा गई है। और ये 2 बच्चे 2-3 बच्चे हैं, जो एक देखिए इनकी गोद में बैठा हुआ है, कितना अच्छा देखिए उधर घूम गया। ये मैं हूँ, ये मेरे पैर पे बैठा हुआ है। इस पे थोड़ा सा लाल रंग लगाया गया है ताकि ये कहीं भी जाए तो पहचान में आए कि हाँ ये पाला हुआ है। इस प्रकार देखिए आज का जो हमारा वीडियो था यह समाप्त हो गया।